अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत और मैं हूं माहीन अंजुम। सबसे पहले हेडलाइंस। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सर बुलंद किया है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसलत करने वालों को इसी तरीके से जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें पता दिलाई। ये कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। ISPR के मुताबिक शहजादी सलमा बनते अब्दुल्ला और उर्दन के दीगर आला हुकाम भी हमरा थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सीनियर अफसरान के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम को इदारे के उमूर कार और सलाहियतों से मुतालिक आगाह किया गया। इदारे में दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी में जिद्दत और दीगर उमूर पर रोशनी डाली गई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी को भी शाह अब्दुल्ला दोम ने उर्दन का आला तरीन अवार्ड दिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। एयर चीफ और नेवल चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम भी मौजूद थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी की शाह अब्दुल्ला दोम से ऐवान सदर में मुलाकात खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो और शीरी रहमान में शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और उर्दन के दो तरफा ताउन को नए शोबों तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम का मशरिकी वुस्ता में अमन इस्तेहकाम की हिमायत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। दौरे के दौरान कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को रेलवे की जानिब से जदीद तरीन सहूलियात की तफसीलात से आगाह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट स्टेशन की आराइश मंसूबे के इंतजामात हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त है। इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं, मुस्तनद खबर देता है। ज्यादा चालाक आदमी पिछले उम्र में ऐसे ही ख्वार होता है। बुश बीबी सिक्योरिटी खतरा है, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। पीरनी को जो फीड किया जाता था वो आगे बानी PTI को बताती थी, वो दूसरे तीसरे दिन सच साबित होता था। जनरल आसिम मुनीर ने बतौर ISI चीफ लिख के दिया, पीरनी के जरिए, मंत्रों और फूकों के जरिए बानी PTI वजीर आजम बना। हमारा मजहब इस किस्म की तोहम परस्ती की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का विफाक से सूबे के माली हकूक की फौरी अदायगी का मुतालबा। सोहेल आफरीदी ने कहा कि NFC में KP का हिस्सा 19.4% बनता है। खैबर पख्तूनख्वा को 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। विफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए, KP के आवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। सूबे को अवामी मैंडेट 90% की सतह पर मिला है। हुकूमत KP आवाम को कभी मायूस नहीं करेंगी। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की समातें कोर्ट रूम नंबर 2 में होंगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम 3 में मुकदमात सुनेगा। वफाकी आईनी अदालत की कार्रवाइयाँ आइंदा हफ्ते में ज़ाब्ता शुरू होंगी। चीफ जस्टिस ने 14 नवंबर को मोहम्मद रिजवी को रजिस्ट्रार आईनी अदालत मुकर्रर किया।
ईरान मुल्क पे किसी भी मुकाम पर यूरेनियम की अवजदगी नहीं कर रहा। अब्बास इराक्ची ने कहा कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हक से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी हमले में ईरानी अवजदगी के मुकामात तबाह हुए। तमाम ईरानी एटमी तनसीबात आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में है। अमरीका और इसराइली खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के जिम्मेदार हैं। चीन की फिलिपाइन को जुनूबी बहरा चीन में इश्तियाल अंगेज इक़दामात से गुरेज की वार्निंग। PLA सदरन कमांड के तर्जुमान तियान जून ली का सख्त बयान। कहा, फिलिपाइन की मुश्तरका गश्त की सरगर्मियां खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हैं। चीन का कहना है कि बैरूनी ममालिक के साथ फिलिपाइन के मुश्तरका गश्त से कशीदगी बढ़ रही है। खित्ते का अमन इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। फिलिपाइन जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करे। खित्ते में अमन बरकरार रखना तमाम फरीकों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में साबिक वजीर आजम को सजा के खिलाफ एहतजाज। अवामी लीग के कारकुनों ने ढाका हाईवे दरख्त काट कर बंद कर दी। शरंगेजी फैलाने के इल्जाम में पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कल शेख सैनवाजिद पर फैसला सुनाएगा। पंजाब हुकूमत का क्रशिंग में ताखीर करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। केन कमिश्नर पंजाब ने कमेटी तश्कील दे दी। कहा, क्रशिंग शुरू ना करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी है। 14 मिलों को आज चेक किया जाएगा। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर चीनी कीमत में असर पड़ रहा है। चीनी सरकारी रेट की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल री-रेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवेस लगारी की सरबराही में 1-2 दिन में वजीर आजम को पेश की जाएंगी। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शुगर सेक्टर की एंड-टू-एंड रेगुलेशन की जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। अगर क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते की जाती तब भी स्टॉक मौजूद है। नैब का करप्शन और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जराये के मुताबिक नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 8,397 अरब रुपए की वसूली की। एदाद शुमार के मुताबिक 1999 में कयाम से लेकर फरवरी 2023 तक नैब ने 27 सालों में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए थे, जबकि गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में रिकवरी का तनासुब 10 गुना ज्यादा रहा, जो इदारे की तारीख की सबसे बड़ी कारकर्दगी जारी रही। रवां साल के इख्तिताम तक मजीद 2000 अरब रुपए की रिकवरी मुतवक्के है। शाह-उर्दन का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शाह-उर्दन के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और उर्दन में स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गजा मुआहदे के हवाले से रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी न सिर्फ रूस बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी तशवीश का बायस है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़ब्तो हमल का मुजाहिरा करें। सरहदी कशीदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मुज़ाकरात ही मसले का पायदार हल है। मिर्चें जलाना, बकरे के सर कब्रिस्तान में भिगवाना। बुशरा के आने के बाद बानी पीटीआई के घर में अजीब रसूमात शुरू हुई। बरतानवी जरीदे का अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ। बानी पीटीआई के दौर में बुशरा बीबी अहम सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी।
बानी पीटीआई की तीसरी शादी ने हुकूमती फैसलों पर भी गहरे सवालात पैदा किए। फैसलों में रूहानी मशावरत का पहलू नुमायां होता गया। बुशरा बीबी के रूहानी असरात के बाइस बानी पीटीआई अपने इस्लाहाती एजेंडे को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। हसास इदारे से मिलने वाली मालूमात बानी पीटीआई को रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थी। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर पहुंच गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। वजारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज राठौर को अपना उम्मीदवार नामजद किया गया। तहरीके आदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। कल के इजलास में सियासी मंजरनामा वाज़ेह होने का इम्कान। सर्दी में आज़ाद कश्मीर का सियासी माहौल गर्म। आज़ाद जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम स्कूल्स देवान अली चुगताई ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को मजीद एक रुकन की हिमायत मिल गई। दीवान अली चुगताई ने पीपल्स पार्टी सियासी उमूर की निगरान फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। पीपी रहनुमा चौधरी मोहम्मद रियाज, कमरू जियाउद्दीन कमर, सरदार अहमद सगीर भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 1995 से यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम मनाया जाता है। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का आईन कानून और इंसानी हुकूक़ के आलमी कन्वेंशन की बुनियादी रूह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ और तहम्मुल व बर्दाश्त का पैगाम लिए हुए है। आईन पाकिस्तान भी हर शहरी को बराबरी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब पूरी तरीके से जमी बोस। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। भारतीय फौज वक्त पर असलाह न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय दिफाई सनत की सरमुखरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौमी सरपरस्ती की दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था कि हम आपके मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल-वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में बोलना होगा। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि इनकी मसनूआत 70% मुकामी है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। असातिज़ा की तरबियत की इख्तितामी तकरीब से वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा, कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान का बोझ उठा रहा है। कराची वक्त के साथ साथ मुसलसल बढ़ रहा है। हमारे मुस्तकबिल को कोई खतरा नहीं। हमारे टीचर्स ज़हीन और बासलाहियत हैं। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हर 5 में से 1 बच्चे में लर्निंग पावर की कमी है। आज का दौर इम्कानात और नए मौके का दौर है। 70 साल में सहूलियात शहरों से देहात मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की लाहौर में आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत। वफाकी वजीर के आलमी तबलीगी जमात के बुजुर्गों से खुसूसी मुलाकातें। मुल्क की सलामती, आलम इस्लाम के इस्तेहकाम और मजबूती के लिए खुसूसी दुआ की। कहा, अहले इस्लाम पर मसाइब और जानलेवा आजमाइशें शक्ल बदल कर आ रही हैं। तबलीगी जमात मुआशरे में दीन के फ़रोग़ और इस्लाह नफ्स के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। मौजूदा मुश्किलात से निजात का रास्ता तौहीद और सुन्नत पर अमल है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देखकर नाराजगी का इजहार, प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात दिए। सिंध में डेंगू से मजीद 3 हलाकतें, महकमा सेहत की रिपोर्ट नाक़िस कारकर्दगी का सबूत। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा कि 24 घंटों में 170 से जायद नए केसेस, सिंध हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, हुकूमत की कोई हंगामी हिकमत अमली नहीं। डेंगू के 241 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज, फौरी हंगामी इकदाम जरूरी। 5000 टेस्ट में 774 मस्बत केसेस, हुकूमती इकदाम पर संगीन सवालिया निशान। हुकूमत सिंध दावों से आगे बढ़कर अमली इकदाम करे। एहतियाती अपील अपनी जगह, लेकिन स्प्रे और सफाई ना होने की जिम्मेदारी किस पर है? FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जालसाजी से बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। थाईलैंड जाने वाले मुसाफिर आरिफ खान को ऑफलोड कर दिया गया। मुलजिम का ताल्लुक मर्दान से है। मुलजिम के पासपोर्ट पर मलाइशिया एंट्री की स्टैंप जाली निकली। स्टैंप्स के हवाले से सिस्टम में भी किसी किस्म का रिकॉर्ड मौजूद न था। कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले। FIA सदादे इंसानी स्मगलिंग सर्किल पेशावर की कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर मुकीम 5 अफगान शहरी गिरफ्तार। कार्रवाई पेशावर के इलाके दबगड़ी में वाक़ निजी होटल में की गई। गिरफ्तार मुलजिमान में अली खान, अजमल, कासिम, अहमद और हमजला शामिल हैं। अफगान दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान गैर कानूनी रास्ते से पाकिस्तान दाखिल हुए थे। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि मुलजिमान ने पाकिस्तानी दस्तावेजात पर सऊदी अरब का वर्क वीज़ा हासिल करना था। कराची में मजरे सेहत दूध और गैर कानूनी LPG फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर में प्राइस कंट्रोल तजावुजात और गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ मुहिम जारी। मजरे सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 80 लीटर दूध तल्फ। दुकानदारों पर 30,000 रुपये जुर्माना। गुलिस्तान जौहर में ग्रांड फरोशी के खिलाफ कार्रवाई, 1,53,000 रुपये जुर्माना। सोहराबकोट पर 3 गैर कानूनी बस अड्डे खत्म, अमला के 3 अफराद गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इत्तला पर लियारी में कार्रवाई, इंतहाई मतलूब लियारी गैंग वॉर कमांडर गिरफ्तार। गैंग वॉर कमांडर आगा शौकत का नाम CTD सिंध की रेड बुक में शामिल है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने इनामी रकम मुकर्रर कर रखी थी। मुलजिम कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क रोपोश रहा। पाकिस्तान वापस आकर दोबारा अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ लियारी के मुख्तलिफ थानों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले और दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुताबिक FIR दर्ज हैं। तारिक रोड के करीब रेस्टोरेंट में आतिशज़दगी का वाक़या। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से झुलसकर एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मी शख्स की शनाख्त सज्जाद के नाम से हुई। आग रेस्टोरेंट के AC कंप्रेसर फटने से लगी। मुतासरा मुकाम पर इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। कोरगी पुलिस की कार्रवाइयां, 8 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश और जुआरी शामिल। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मंशियात, गुटखा और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है।
जिला कमाड़ी पुलिस की मोचको चेक पोस्ट पर कामयाब कार्रवाई। बलूचिस्तान से कराची लाया जाने वाला लाखों रुपए मालियत का गुटखा मावा पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक हब चौकी बलूचिस्तान की जानिब से आने वाली कार पकड़ी गई कार से 8 बोरों में 400 पैकेट इंडियन गुटखा मावा बरामद। कार से 40,000 से जायद पुड़ियां इंडियन गुटखा मावा बरामद की गईं। जिला वस्ती में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। हाजी मुरीद गोट, खामोश कॉलोनी, लियाकताबाद नंबर 5 और 6 समेत पीर कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद और न्यू कराची में किया गया घर घर तलाश डिवाइस की मदद से मशकूक अफराद की तस्दीक। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इलाका मॉडल कॉलोनी जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बन गया। कार चोर ग्रोह सरगर्म, रात के औकात में वारदातें मामूल बन गई। मॉडल कॉलोनी में घर के बाहर से गाड़ी चोरी, चोर सफेद रंग की कार में आया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज को मौसूल। 4 रोज कबल भी मॉडल कॉलोनी के रिहायशी सखी मोहम्मद की कोरोला कार नामालूम चोर ले उड़े। कार चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस कार चोरों को पकड़ने में नाकाम। कोरंगी पुलिस का एक्शन, लूटमार के मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। एसएसपी फिदा हुसैन के मुताबिक मुल्जिमान को लांडी और अवामी कॉलोनी में टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान में इस्माइल, शाहनवाज और अली गुल शामिल हैं। मोटरसाइकिलें, असलहा और मसरूका घड़ी बरामद। डिफेंस पुलिस का कयूमाबाद बी एरिया कब्रिस्तान के करीब मुल्जिमान से मुकाबला। जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। कायदाबाद पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। शनाख्त सद्दाम हुसैन वल्द अब्दुल रशीद के नाम से हुई। असलहा बरामद। मुल्जिम कायदाबाद समेत मुख्तलिफ थानों की हुदूद में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्जिम पहले भी मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मेमन गोट के करीब भैंसों के बाड़े में आग लग गई। लाखों रुपए मालियत के जानवर झुलस कर हला। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक आग लगने से बाड़े में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। आतिशबाजी के नतीजे में 4 बकरियां और 1 भैंस जलकर हलाक हुई। कराची सुपर हाईवे अटक पंप के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी अर्जुन राहगीर था। नामालूम गाड़ी की चक्कर लग गई, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का रोड ट्रैफिक मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में हर साल हजारों ट्रैफिक हादसात, कीमती जानें निकल जाते हैं। गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर और नाकिस सड़कें हादसात में इजाफे का सबब बन रही हैं। बड़े शहरों में जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नागुजीर हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में सख्ती अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। हादसात से बचाव के लिए हुकूमत और अवाम को मिलकर जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। समंदरी तूफान क्लाउडिया पुर्तगाल से टकराया। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। घर में सैलाबी पानी दाखिल होने से एक उम्र रसीदा जोड़ा जा बहक। तूफानी हवाओं से साहिली इलाकों में बिल बोर्ड्स और दरख्त गिरने के वाक़यात। 28 अफराद जख्मी, अस्पतालों में दाखिल। स्पेन के साहिली इलाके भी तूफान से शदीद मुतासिर हुए। पहले इंग्लैंड और फिर वेल्स पे शदीद बारिश और तुग़यानी का बाइस।
शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज। तलागंग के गांव सग्घर में मुकामी अफराद की जानिब से अपनी मदद आप के तहत यादगार शोहदा की तामीर। मुकामी अफराद की जानिब से यादगार शोहदा पर 14 नवंबर को एक शानदार और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार तकरीब। इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा मुख्तलिफ तबकात से बड़ी तादाद में अफराद की शिरकत। शुरका ने मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वर्साए शोहदा में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां दे दी गई। सरफराज पाकिस्तानी शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामला देखेंगे। इन्हें पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। सरफराज कोचेस और दौरों की निगरानी भी करेंगे। टीमों के हमरा दौरों और ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेंगे। हाल ही में सरफराज ने अंडर 19 खिलाड़ियों को विकेट कीपिंग का सेशन करवाया। कोलकाता टेस्ट। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 30 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराया। 124 रन के ताकुब में भारतीय टीम 93 रन पर आउट। जनूबी अफ्रीका टीम पहली इनिंग्स में 159, दूसरी इनिंग्स में 153 रन बना सकी। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर जारी रहेगी। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप का इनेकाद जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिशन में होगा। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल्स के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के वसीम, वक्कास, आसिम जमान, मुहिबुल्लाह, जानिया और कोमल इखलाक हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और मैक्सिको समेत 15 ममालिक के बॉक्सर्स शामिल हैं। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए का इजाफा। पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 रुपए इजाफे के साथ हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 34 पैसे इजाफा किया गया। कीमत 185 रुपए 5 पैसे से बढ़ाकर 194 रुपए 34 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल पर लीवी में इजाफा। डीजल से पेट्रोल लीवी कम कर दी गई। तफसीलात जारी। दस्तावेजात के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लीवी 1 रुपए 60 पैसे फी लीटर कम की गई। डीजल पर लीवी की शरह 77 रुपए 1 पैसे 75 रुपए 41 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लीवी में 1 रुपए 60 पैसे इजाफा किया गया। शरह 78 रुपए 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार रखी गई। डीजल पर फ्रेट मार्जिन 1 रुपए 82 पैसे फी लीटर कम किया गया। डीजल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 24 पैसे फी लीटर कम किया गया। पेट्रोल पर एक्स्ट्रा मार्जिन 3 पैसे बढ़ाया गया। सर्दी की शिद्दत के इजाफे के बाद एलपीजी की तलब बढ़ गई। ज़िले इंतजामिया इस्लामाबाद की जानिब से महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एलपीजी कीमतों का खुफिया सर्वे। सोहान, बाराखो, सराय खरबूजा में असिस्टेंट कमिश्नर्स की कार्रवाइयां। सनम चौक, शम्स कॉलोनी, बर्मा टाउन, सोहान गार्डन, टरनोल और मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी कार्रवाइयां। सरकारी रेट 200 रुपए से महंगी एलपीजी बेचने वाली 90 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई। एलपीजी बेचने वालों के लिए सरकारी रेट लिस्ट आवेजा करना लाजमी करार। के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर दोबारा बड़ा ब्रेकडाउन। सेकंड फेज के 2 पंप बंद। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन धाबेजी पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में पेश आया। ब्रेकडाउन आज सुबह 6:35 पर रिपोर्ट हुआ। बिजली मअतल होने के बाइस लाइन नंबर 5 मुतासिर हो गई। ब्रेकडाउन की वजह से शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
लफ्ज़ पाकिस्तान के मुवज्जिद चौधरी रहमत अली का यौम विलादत। चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को मशरकी पंजाब के ज़िला होशियारपुर में एक मुतवस्सित ज़मींदार घर में पैदा हुए। 18 साल की उम्र में पहली मरतबा 1915 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बज़्म शिबली के इफ्तिताही इजलास में हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों को एक मुस्लिम रियासत में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की। तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के मौके पर मशहूर ज़माना किताबचा नाउ और नेवर में पहली बार लफ्ज़ पाकिस्तान को मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत के लिए इस्तेमाल किया। कायद-ए-आज़म की वफात के बाद वापस इंग्लिस्तान लौट गए, जहां 3 फरवरी 1951 को वफात पाई और कैम्ब्रिज में आसूदा खाक हुए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ रहिए। न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हमारे सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू हुई। कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरीके से जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दिलवाई। ये कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से है। अब आपको बताएंगे उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। ISPR के मुताबिक शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के दीगर आला हुकाम भी हमराह थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सीनियर अफसरान के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मकबूल से। जी राना मकबूल, आगाह कीजिएगा। हाशमी किंगडम ऑफ उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम इब्ने हुसैन और उर्दन के मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर ने अपनी शाही अजमत शहजादी सलमा बिन्त अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन और उर्दन के सिविल और फौजी हुकाम के वफद के हमारा ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर सीनियर हुकाम ने पंडाल में शाही मेहमान का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान मोहतरमा के ढांचे को DIGH के ढांचे और सलाहियतों मसनूआत के पोर्टफोलियो के बारे में एक जामिया ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में मुल्की दफाई पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ्त, तकनीकी जिद्दत और पाकिस्तान के उर्दन के दरमियान दो तरफा दफाई तावन के मुमकिन मौके पर रोशनी डाली गई। बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम ने तल्ला फील्ड फायरिंग रेंजर का दौरा किया। इस मौका पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद थे। जमहूरिया आज़रबाईजान के दफाई संद के वजीर मोहतरम मिस्टर फिकर वालिया और उगलू मोतियात भी फायरिंग के रेंज के मौजूद मेहमानों में शामिल थे। इस तमाम मौजूद मेहमानों ने मुश्तरका फायरिंग और मशक का मुशाहिदा किया। मशक ने शील्ड डोमेन ऑपरेशन का मुजाहरा किया। बशमूल रवायती और फजाई फायर पावर, मजबूत हथकंडों और मुख्तलिफ कैसेट और करारदारों में इस्तेमाल किए जाने वाले कसीर मुकद्दी ड्रोन की मदद से फैर की सलाहियतें शाह अब्दुल्ला दोम ने तरबियत, पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों और तैयारी के आला म्यार को सराहा। इस मौका पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दन के अवाम के पाकिस्तान के गहरे एहतराम और प्यार का इज़हार करते हुए ये दौरा पायदार और दोस्ती की बाहमी अतमाद और अमन और तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश की काफी करता है। दौरे के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान और हाशमी सल्तनत के दरमियान मजबूत दफाई शराकतदारी पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने उर्दन के शाही मिलिट्री और टू मिलिट्री तावन को मजीद बढ़ाने और एक मुस्तकम और पुराने खिते के बाहमी विजन को मुश्तरका तौर पर अमली जामे पहनाने के लिए पाकिस्तान के इज़्म का अदा किया। कबल अजीज शाह इज्जत माब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इनकी शानदार खिदमात और हाशमी सल्तनत, उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तावन को मजबूत बनाने में नुमाया खिदमात के अतराफ में इन्हें आर्डर ऑफ द मिलिट्री नेट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। इज्जत माब शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर हैं, जो पाकिस्तान और उर्दन के शाही बादशाहत के दरमियान क़ुव्वत और भाईचारे की तरीकी रिश्तों को मजीद तक़वियत में एक अहम संग है। जी शुक्रिया राना मकबूल, इस्लामाबाद से हमें आगाह कर रहे थे।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब मुनक्किद हुई। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी को भी शाह अब्दुल्ला दोम ने उर्दन का आला तरीन अवार्ड दिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की। एयर चीफ और नेवल चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम भी मौजूद थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी शरीक हुए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सदर आसिफ अली जरदारी की शाह अब्दुल्ला दोम से ऐवान सदर में मुलाकात खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और शीरी रहमान की मौजूदगी में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का आज़म इजहार किया। पाकिस्तान और उर्दन के दो तरफा ताउन को नए शोबों में पहुंचाने पर इत्तेफाक हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम का मशरिकी वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अहमियत पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। दौरे के दौरान कैंट स्टेशन कराची के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी वजीर आजम को रेलवे की जानिब से जदीद सहूलियात की तफसीलात से आगाह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट स्टेशन की तज़ीन व आराइश के मंसूबे के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे वजीर दिफा के हवाले से। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त है। इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं है, मुस्तनद खबर देता है। ज्यादा चालाक आदमी पिछली उम्र में ऐसे ही ख्वार होता है। बुशरा बीबी सिक्योरिटी खतरा है, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। पीरनी को जो फीड किया जाता था वो आगे बानी पीटीआई को बताती थी, वो दूसरे तीसरे रोज सच साबित हो जाता था। इस औरत का सारा कच्चा चट्ठा बानी को जनरल आसिम मुनीर ने बतौर ISI चीफ लिख के दिया था। पीरनी के जरिए, मंत्रों और फूकों के जरिए बानी पीटीआई वजीर आजम बना। हमारा मजहब इस किस्म की तोहम परस्ती की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का वफाक से सूबे के माली हकूक की फौरी अदायगी का मुतालबा। सोहेल आफरीदी ने कहा कि NFC में KP का हिस्सा 19.4% बनता है। खैबर पख्तूनख्वा को 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। वफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए, KP के अवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। सूबे को अवामी मैंडेट 90% की सतह पर मिला है। हुकूमत KP अवाम को कभी मायूस नहीं करेगी। इस बार पहले से ज्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। विफाकी आईनी अदालत के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। आइंदा हफ्ते विफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की समातें कोर्ट रूम नंबर 2 में होंगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम 3 में मुकदमात सुनेगा। वफाकी आईनी अदालत की कार्रवाइयां आइंदा हफ्ते से बाज़ाब्ता शुरू होंगी। चीफ जस्टिस ने 14 नवंबर को मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत मुकर्रर किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे ईरान मुल्क में किसी भी मुकाम पर यूरेनियम की अफजदगी नहीं कर रहा। अब्बास इराकची ने कहा कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हक से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी हमले में ईरानी अफजदगी के मुकाम तबाह हुए। तमाम ईरानी एटमी तनसीबात आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में है। अमरीका और इसराइल खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के जिम्मेदार हैं। अब आपको बताएंगे चीन की फिलिपाइन को जुनूबी बुहिरा चीन में इश्तियाल अंगेज इकदामात से गुरेज की वार्निंग। PLA सदरन कमांड के तर्जुमान तियान जून ली का सख्त बयान। कहा फिलिपाइन की मुश्तरका गश्त की सरगर्मियां खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हैं। चीन का कहना है कि बैरूनी ममालिक के साथ फिलिपाइन के मुश्तरका गश्त से कशीदगी बढ़ रही है। खित्ते का अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। फिलिपाइन जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करे। खित्ते में अमन बरकरार रखना तमाम फरीकों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन का जोर।
बांग्लादेश में साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद को सजा के खिलाफ एहतजाज। अवामी लीग के कारकुनों ने ढाका हाईवे दरख्त काट कर बंद कर दी। शरंगेजी फैलाने के इल्जाम में पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कल शेख हसीना वाजिद पर फैसला सुनाएगा। इस्तेगासा ने साबिक वजीर आजम के लिए सजाए मौत की दरखास्त दायर की है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे पंजाब हुकूमत का क्रशिंग में ताखीर करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। केन कमिश्नर पंजाब ने कमेटी तश्कील दे दी। कहा क्रशिंग शुरू ना करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी है। 14 मिलों को आज चेक किया जाएगा। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र चीनी कीमत पर असर पड़ रहा है। चीनी सरकारी रेट के बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवेस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। 1-2 दिन में वजीर आजम को पेश की जाएंगी। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डीरेगुलेशन की जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। अगर क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक जाती है तब भी स्टॉक मौजूद है। अब आपको बताएंगे नैब का करप्शन और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। जराये के मुताबिक नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 8,397 अरब रुपए की वसूली की। एदाद शुमार के मुताबिक 1999 में कयाम से लेकर फरवरी 2023 तक नैब ने 23 सालों में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए थे, जबकि गुज़िश्ता 2.5 बरसों में रिकवरी का तनासुब 10 गुना ज्यादा रहा, जो इदारे की तारीख की सबसे बड़ी कारकर्दगी करार दी जा रही है। रवां साल के इख्तिताम तक मजीद 2000 अरब रुपए की रिकवरी मुतवक्के है। शाह उर्दन का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। अहम मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शाह उर्दन के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और उर्दन में स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गज़ा मुआहदे के हवाले से रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में मुफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। खबर शामिल करेंगे, रूस ने सालसी की पेशकश कर दी। आपको बताएंगे रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा खित्ते में इस्तेहकाम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी न सिर्फ रूस बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़ब्तो तहम्मुल का मुजाहिरा करें। सरहदी कशीदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मुज़ाकरात ही मसले का पायदार हल है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर से आगाह करेंगे। शाहराह नूरजहां थाने की हुदूद में लिफ्टर गिरोह की कारस्तानी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर के बाहर खड़ी करोला गाड़ी लिफ्टर गिरोह लेकर फरार हो गया। अहम खबर से आगाह करेंगे। शाहराह नूरजहां थाने की हुदूद में लिफ्टर गिरोह की कारस्तानी सामने आई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कराची में गाड़ियों की चोरी की रोकथाम के हवाले से एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल बनाया गया है, मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि शहर में जो गाड़ियों की चोरी की वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये शाहराह नूरजहां का इलाका है जहां से जो गाड़ियों के लिफ्टर ग्रुप है उसकी जानिब से वारदात अंजाम दी गई है और नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर के बाहर खड़ी शहरी की करोला गाड़ी जो है वो लिफ्टर ग्रुप लेकर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि चोरीशुदा गाड़ी की जो मालियत है वो 37 लाख रुपए के करीब है और मुलजमान एक गाड़ी में आए
वो घर के बाहर खड़ी करोला कार चोरी करके बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासर शहरी के मुताबिक गाड़ी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। शहरी ने गाड़ी अपनी अहलिया को तोहफी में देने के लिए जो है वो खरीदी थी और मुलजमान जो है वो फरार हो गए लेकर। पुलिस का ये कहना है कि मुतासर शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वाक़े से मुतल्लिक मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। अब बात करेंगे कराची में मजरे सेहत दूध और गैर कानूनी LPG फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से आपको बताएंगे। शहर में प्राइस कंट्रोल, तजावुजात और गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ मुहिम जारी है। मजरे सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां 80 लीटर दूध तल्फ कर लिया गया। दुकानदारों पर 30,000 रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए। गुलिस्तान जौहर में गिराव फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1,53,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सोहराब गोट पर 3 गैर कानूनी बस अड्डे खत्म कर दिए गए। अमले के 3 अफराद गिरफ्तार किए गए। शहर कायद में शाम होते ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, जिसके बाद सर्दी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स पर डेरे डालिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जी, यूनिवर्सिटी रोड पे जो जारी तरक्याती काम है उसकी वजह से एक जानिब जो शहरियों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं, तो दूसरी जानिब यही मनसूबा जो कराची के शहरियों के लिए आने वाले वक्त में जो है बेहतर साबित होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे गुज़िश्ता हफ्ते जो है बाकायदा तौर पर K4 मनसूबे के तहत जो बाकायदा तौर पर यहाँ पे नई पानी की पाइपलाइन इंस्टॉल की जा रही है। 96 इंच की ये लाइन बताई जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पानी की लाइनें हैं उर्दू यूनिवर्सिटी से ले के ये बैतुल मुकर्रम तक के जो मकीन है वहाँ पे पानी की लाइनें इंस्टॉल की जाएंगी, जिससे इनको जो पानी की फराहमी वो बेहतर बनाई जा सके। इसके साथ साथ जब हमारे यहाँ के इलाका मकीनों से बात हुई या फिर मोटरसाइकिल सवारों से, कार सवारों से या पैदल सफ़र करने वाले जो लोग उनसे बात हुई, तो उनका यही कहना था कि इस मनसूबे के ज़रिए कराची के शहरियों को एक तरफ रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन इसे मुकम्मल करने से पहले जो ये यहाँ पे सड़कें खोदी गई हैं उसको बाकायदा तौर पर हिफाजती इंतजाम करने चाहिए थे। और अतराफ़ की जो सड़कें हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नस्ब ना होने की वजह से कहीं खड्डे हैं, कहीं पे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा होते हैं। उसके साथ साथ जब ये सड़कें खोदी गई हैं तो इसके बाकायदा तौर पर गलियाँ हैं जहाँ पर अल्टरनेट रूट्स डाइवर्ट किया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जहाँ पर लोग जाते हैं वो भी खासी टूटी फूटी है। इसके साथ साथ जब हमारे यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि इंतज़ामिया को चाहिए ये जो मनसूबा है K4 का 30 दिसंबर की इसकी तारीख दी गई है, इसे वक्त मुकम्मल किया जा सके। उसके साथ साथ अतराफ़ में हमने देखा है कि एक तो जो सड़कें हैं वो। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यासीन। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।